नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रदेश कार्यशाला में आयोजित प्रदर्शनी का बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अवलोकन किया है और इस दौरान संगठन महामंत्री पवन साय, कैबिनेट मंत्री दयालदास वघेल, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक पुन्नूलाल मोहले और मोतीलाल साहू, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नवीन मार्कंडे, प्रदेश सोशल मीडिया सह संयोजक मितुल कोठारी सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कार्यशाला और कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आगामी 13 अप्रैल से 25 अप्रैल तक भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पार्टी की तरफ से आहूत कार्यक्रमों की श्रृंखला के मद्देनजर रखी गई है। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय कर्मशाला और कार्यशाला में प्रशिक्षित कार्यकर्ता जिलों में जाएंगे और जिलों में कार्यशाला करेंगे और भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जयंती कार्यक्रमों के बारे में बताया कि आगामी 13 तारीख को वो पूरे प्रदेश भर में जगह जगह पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा और प्रतिमा स्थल को स्वच्छ करेंगे। पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम लिया है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सम्मान कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के तहत आज मैं छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय वर्कशॉप में इस कार्यक्रम के जो विभिन्न आयाम हैं उसके संबंध में कार्यकर्ताओं को बताने के लिए आया और फिर ये यहां से प्रशिक्षित कार्यकर्ता जिलों में जाएंगे और जिलों में इस कार्यक्रम को करेंगे। ये कार्यक्रम 13 तारीख से शुरू होगा और 25 तारीख तक ये कार्यक्रम चलना है। 13 तारीख को हम जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां हैं, चाहे गांव में, चाहे शहर में, चाहे कस्बे में, और छोटी या बड़ी मूर्ति, उस मूर्ति को और मूर्ति स्थल को हम स्वच्छ करेंगे, साफ सुथरा करेंगे। उसके बाद 13 तारीख की रात को उस मूर्ति स्थल पर हम दीपोत्सव करेंगे, दीप जलाएंगे। 14 तारीख को फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इसी प्रकार की सभी मूर्तियों पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम पार्टी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जहां मूर्तियां नहीं है वहां बूथ स्तर पर बाबा साहब का फोटो रखकर उस पर माल्यार्पण किया जाएगा। एक विशेष बात इस बार की जाएगी, जो संविधान की प्रस्तावना दी हुई है उस प्रस्तावना का वाचन इन कार्यक्रमों में माल्यार्पण के बाद होगा। फिर उपस्थित जो भी नेतृत्व वर्ग उस क्षेत्र में होगा, वक्ता वैसे तय करके गए हैं, तो हम लोग वहां पर कांग्रेस बनाम भाजपा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का असम्मान और उपेक्षा बनाम सम्मान, इस विषय को विस्तार से कार्यकर्ताओं के बीच में रखेंगे। 15 तारीख से 25 तारीख तक हम अनुसूचित बस्तियों में जाएंगे और वास्तविक यथार्थता के आधार पर जाएंगे और जाकर हमारी कोशिश होगी कि हम हर चौखट पर इस बात को बताएंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का असम्मान किन्होंने किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान किन्होंने किया। उन्होंने असम्मान में क्या क्या काम किए और हमने सम्मान देने की दृष्टि से क्या क्या काम किए, ये वहां तक अनुसूचित वर्ग की चौखट तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। इस बीच में यह भी तय हुआ है कि प्रत्येक जनपद में 25 लोगों का चयन होगा जो 5-5 अनुसूचित वर्ग के समाज के श्रेष्ठ लोगों के साथ संपर्क करेंगे। एक प्रतिबंध है कि इन 125 लोगों से जो जिले में हम संपर्क करेंगे, इनमें से एक भी अनुसूचित वर्ग का, लेकिन नॉन भाजपा यानी भाजपा का कार्यकर्ता नहीं होगा। गैर भाजपाई अनुसूचित वर्ग के नेतृत्वकर्ता के दरवाजे पर जाकर हम उनसे बात करेंगे।
उधर बीजापुर जिले में फर्ड मुंशी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और वन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और संघ की मांग है कि सरकार अपनी घोषणा पत्र के मुताबिक उनकी मांगों को पूरा करे। हम लोग फर्ड संघ से मैं अब जिला को सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया है। तो हम लोग प्रदेश लेवल में फर्ड संघ का मांग ये है कि जो घोषणा पत्र के अनुसार जो बीजेपी किया था कि 11वां नंबर में फर्ड लोगों को अतिरिक्त कमीशन के अतिरिक्त जो 25,000 वार्षिक मानदेय देना था, वो अभी तक लागू नहीं किया गया है, वो भुगतान नहीं किया गया है। ये एक मांग है। एक मांग ये है कि जो फर्ड लोगों को हर साल नियुक्ति करने के कारण, प्रतिवर्ष चेंज करने के कारण उनका संग्राहक लोगों का क्या हो रहा है, बीमा ढंग से नहीं हो पा रहा है, उनका बीमा नहीं मिल पा रहा है। और मेधावी और प्रतिभाशाली छात्र जो गांव से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको छात्रवृत्ति मिलता है, लेकिन उनको फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। इसलिए नहीं भरा जा रहा है क्योंकि प्रतिवर्ष से फर्ड चेंज कर रहे हैं, तो उनको समझने में लेट हो रहा है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं यथावत फर्ड लोगों को रखा जाए। तो हमारा ही है प्रदेश लेवल से जो संघ है इसमें हमको यथावत रखा जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएंगे तो हम लोग आने वाले समय में या आगामी दिनों में आक्रोश आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य है। मैं फर्ड संघ के सचिव हूँ। मैं यहाँ पर हम सभी समस्त फर्ड और संग्राहक मिलकर आए हैं कि हमारे जो फर्ड में अभी फर्ड ही रहना है। ये तो नियुक्ति किया गया, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें वाचर या शेखर नहीं दिया गया है। लेकिन ऐसे समय में हम कैसे संभाल पाएंगे? जैसे गवर्नमेंट जैसे हर समय हमको डाटा मंगाते रहता है, जैसे बीच बीच में डाटा सबमिट करने का रहता है। हम तो उधर फर्ड में माल को ऐसे छोड़ करके हम नहीं आ सकते, उधर भी बर्बाद होने की संभावना रहता है। मौसम के अनुसार कई परेशानी उठाना पड़ता है, इसलिए हम लोग को एक वाचर की जरूरत है। वाचर या शेखर देना अति आवश्यक है। उधर बिलासपुर में संभागायुक्त महादेव कावरे ने जिला कलेक्टर और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलेख और पंजियों के रखरखाव में पाई गई छोटी मोटी कमियों को एक सप्ताह में अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। जिला कार्यालय की खाद्य शाखा की सहायक वर्ग 2 भारती सिंह को कैशबुक और सेवा पुस्तिका अपूर्ण रखने पर शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल और एडीएम आरए कुरुवंशी, शिव कुमार बनर्जी, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता उपस्थित रहे। आज कलेक्ट्रेट तो जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। यहाँ अलग अलग शाखाओं में जो टीम बनी है उसमें जो भी कमियां हैं उसके बारे में बताया गया। रीडर शाखा है, शौचालय है, खनिज शाखा है, खाद्य शाखा है, सारे इन शाखाओं का निरीक्षण किया गया है। तो जो भी कमियां हैं उसको एक सप्ताह के भीतर पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। एक लेखापाल खाद्य शाखा को 7 दिन के भीतर जवाब देने के लिए भी नोटिस जारी किया है। उधर जशपुर जिले के कुनकुरी में होली नर्सिंग कॉलेज के नर्सिंग छात्र अमीषाबाई पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने संयुक्त रूप से हिंदू समाजवादी रैली का आयोजन किया और इस रैली में जिले भर से सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के महिला और पुरुष शामिल हुए। बता दें कि सालिया टोली से तहसील कार्यालय पुलिस थाना होते हुए रैली जो है जयस्तंभ चौक पर खत्म हुई। संत आचार्य राकेश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए तीखे स्वर में कहा कि शिक्षा और सेवा के नाम पर धर्मांतरण का जो खेल यहां खेला जा रहा है वह अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नर्सिंग कॉलेज में घटी घटना ने पूरे षड्यंत्र को जो है पोल खोलकर रख दी है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन प्रदेश व्यापी बनता चला जाएगा। वहीं बजरंग दल जिला संयोजक विजय आदित्य सिंह सदैव ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक की बात नहीं है, यह पूरे हिंदू समाज की अस्मिता का जो प्रश्न है। प्रशासन को पहले ही ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन अभी तक न कॉलेज की प्राचार्य जो है विंसी जोसेफ को गिरफ्तार किया गया और न ही संस्था की मान्यता पर कोई निर्णय हुआ है। कर रहे हैं, क्या है पूरा? देखिए मित्रों, आज महावीर जयंती है और जहां जीने दो और जियों के नारा का आदर्श वाक्य है, उस देश की इस पवित्र धरती में कुछ दिन पहले शिक्षा के नाम पर जिस प्रकार से धर्मांतरण रूपी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, ये हिंदू समाज उसको कतई स्वीकार नहीं करेगा। ये जो तुम कृत्य कर रहे हो, ये कृत्य किसी भी स्थिति पर स्वीकार्य नहीं है। हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल हिंदू समाज पर किए जा रहे तमाम प्रकार के कुठाराघातों के ऊपर ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जिला जसपुर के तत्वावधान में जिस प्रकार से होली क्रॉस इस मेडिकल कॉलेज में, इस नर्सिंग कॉलेज में जिस प्रकार से हमारी बहन को नन बनाने का कृत्य किया गया या उस पर दबाव बनाया गया, लोभ लालच दिया गया, उसके खिलाफ आज हम सब रोड पर उतरे हैं। और ऐसे कृत्य यदि होते रहेगा तो हम निश्चित रूप से और भी रोड पर आएंगे और प्रशासन से भी निवेदन करेंगे, शासन से निवेदन करेंगे कि ऐसी गतिविधियों पर वो अंकुश लगाए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय विष्णुदेव शाह जी की ये सुशासन रूपी सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ संज्ञान में वो अपने आप को लाएंगे और इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़े कानून बनाने का वो काम करेंगे। आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि नहीं? देखिए, पुलिस कार्रवाई पर हम अभी तक संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई और कड़ी होनी चाहिए। जिन जिन क्षेत्रों में, ये केवल एक उदाहरण मात्र है। आज मेरे पास एक सुबह प्रातःकाल खबर आई कि बिलासपुर के उसलापुर में एक विद्यालय का इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो अन्य धर्म को मानने वाला है, वह बालिकाओं को प्रेरित कर रहा है, बालिकाओं को बहला फुसला रहा है, अध्यापकों को बहलाने फुसलाने का काम कर रहा है, उनको धन की लालच दे रहा है। तो ऐसी एक ही शिक्षण संस्थान नहीं है, ऐसी अपितु अनेकों ये शिक्षण संस्थान है जहाँ पर हमारी बहनों, बेटियों, भाइयों को बहलाने का काम किया जा रहा है। तो हम तो ये निवेदन करना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन अपने आप को आगे लाए और जहाँ पर धर्म की बात है वो स्वतंत्र है, मानने के लिए वो माने, लेकिन हमारी भी धार्मिक भावनाएं हैं, हम भी किसी का पालन करते हैं। यदि हमारे बालकों को, हमारे लड़कों को, हमारी बालिकाओं को, हमारी लड़कियों को यदि बहलाया फुसलाया जाएगा तो जागृत समाज चुप नहीं रहेगा और इसी प्रकार से वो प्रतिक्रिया करने के लिए रोड पे भी आएगा, घेराव भी करेगा, समाज से निवेदन भी करेगा और लोगों को लेकर के जितनी ज्यादा जनजागृति लाने का काम हो सके ये समाज करने के लिए कृत संकल्पित है। और आज क्या आंदोलन था? आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में समस्त आक्रोश हिंदू समाज आज रोड पे उतरा है पुलिस प्रशासन से ये मांग करने के लिए कि जो कार्रवाई जो हुई है वो कहाँ तक पहुंची है और अगर कार्रवाई हुई है तो वो हम तक अभी तक क्यों नहीं पहुंची है। ये पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है। ये केवल अभी शांतिपूर्वक रूप से ये समस्त हिंदू समाज रोड पे उतरा है। जरूरत पड़ने पर अगर पुलिस प्रशासन जल्दी कार्रवाई नहीं करती है तो हम उन्हें अल्टीमेटम देते हैं, ये अगर शांतिपूर्वक रूप से कर रहे हैं तो आक्रोशित रूप से भी विश्व हिंदू परिषद एवं समस्त हिंदू समाज करने का दम रखता है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। जय जोहार। मैं विष्णुदेव साई बोल रहा हूं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम सभी सुशासन तिहार 2025 का आयोजन कर रहे हैं। यह आयोजन छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता, संवाद और समाधान की भावना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सुशासन तिहार को हम 3 चरणों में आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना और जन संवाद को और अधिक सशक्त बनाना है। पहले चरण में 11 अप्रैल तक
आमजनों से उनकी समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे। दूसरे चरण में 1 माह के भीतर इन आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरे चरण में 5 मई से 31 मई तक प्रदेश भर में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में मैं स्वयं मंत्रिमंडल के सहयोगी तथा प्रशासनिक अधिकारी आपसे प्रत्यक्ष संवाद करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और छत्तीसगढ़ महतारी के नवनिर्माण हेतु आपके बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करेंगे। आइए हम सब मिलकर सुशासन त्योहार 2025 में भाग लें और इस महापर्व को इसके उद्देश्यों में पूर्णतः सफल तथा छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में एक नई इबारत लिखें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में देश की प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट की आधारशिला रखी। ये कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो छत्तीसगढ़ में 1143 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा कारखाना स्थापित करेगी। 1.5 लाख वर्ग फीट में बनने वाला ये प्लांट 2030 तक 10 अरब चिप्स तैयार करेगा। और आपको बता दें कि जिनका उपयोग टेलीकॉम, 6G, 7G, लैपटॉप और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाएगा। इस प्लांट की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि ये हम सभी के लिए गर्व का क्षण है कि छत्तीसगढ़ में पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना का भूमि पूजन हुआ है। लॉन्च करने के लिए हमारे उद्योग मंत्री, हमारे उद्योग सचिव यहां पर होनी चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी के रूप में जिन्हें चिन्हांकित किया गया है, चयोनिका पल्लोई, हम आगे आमंत्रित करते हैं मंच पर। चयोनिका पल्लोई, पुनः निवेदन, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन कृपया स्थान ग्रहण करें। और एक बार पुनः, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में आज औद्योगिक विकास की नींव रखी गई है, ये संकल्पना है, न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान होगी। और इस पहचान को जिन्होंने सरलता और सहजता के साथ केंद्र सरकार के साथ एक बेहतरीन जुड़ाव के साथ मेक इन इंडिया, डिजिटल भारत को अग्रेसित किया है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को आमंत्रित करते हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ आशीर्वाद के लिए, मार्गदर्शन के लिए। तालियां जोरदार बजती रहे। स्वागत है। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया आयाम आज हम लोग यहां पर जोड़ रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सेमीकंडक्टर चिप्स, और आज हम लोग देश का दूसरा और छत्तीसगढ़ का पहला ये सेमीकंडक्टर चिप्स का ये कारखाना का शिलान्यास किए हैं। और ऐसे अवसर में मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी, सीएसआईडीसी के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी,
प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह जी और पॉलीमेटेक कंपनी के एमडी श्री ईश्वर राव नंदम जी, सभी उद्योगपतिगण, सभी अधिकारीगण और पॉलीमेटेक के सभी सदस्यगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथियों, मैं आज की इस अवसर पर सबसे पहले आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मैं पॉलीमेटेक कंपनी को, उनके एमडी ईश्वर राव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने सेमीकंडक्टर चिप्स का उद्योग स्थापित करने के लिए हमारे प्रदेश को चुना, छत्तीसगढ़ को चुना। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और आज के इस अवसर पर हम नई उद्योग नीति लॉन्च करने के लिए हमारे उद्योग मंत्री, हमारे उद्योग सचिव यहां पर रजत कुमार हैं, उनकी पूरी टीम को भी बधाई, शुभकामनाएं देते हैं, जिन्होंने एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है और जिससे हमारे उद्यमी काफी प्रभावित हो रहे हैं। और हमको ख्याल है कि दिल्ली के अंदर में हम लोग पहला इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम किए थे, उसी में ईश्वर राव नंदम जी आए थे और हम लोग का नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को सुने, समझे और प्रभावित हुए और इतने कम समय में उन्होंने निर्णय लिया यहां छत्तीसगढ़ की धरती में ये उद्योग लगाने के लिए। तो उनका पुनः हम धन्यवाद करना चाहेंगे और बहुत जल्दी इस कंपनी को जमीन भी उपलब्ध कराने के लिए और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एनआरडीए को भी, उद्योग विभाग को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इस उद्योग के स्थापित होने से यहां पर निवेश तो आ ही रहा है, लेकिन हमारे बेटा बेटियों को रोजगार भी मिलेगा। आज हम लोगों ने यहां पर शुरुआत के दिन में ही कुछ बेटियों को नियुक्ति पत्र दिया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और साथ में और आगे कंपनी अपना गतिविधि बढ़ाएगी, इसलिए 10,000 करोड़ रुपए निवेश का और उन्होंने अनाउंस किया है, उसके लिए फिर से बधाई। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, निश्चित रूप से इस उद्योग के स्थापित होने से छत्तीसगढ़ का विकास होगा, औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा, हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिलेगा। मैं फिर से एक बार पॉलीमेटेक कंपनी को, ईश्वर राव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और सरकार की तरफ से आगे भी जो भी सहयोग होगा, सरकार उनको सहयोग उपलब्ध कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसके पश्चात हम निवेदन करेंगे श्री ईश्वर राव नंदम जी से एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि महोदय को भेंट करेंगे मंचस्थ आप सभी के बीच। और पुनः धन्यवाद इस बेहद प्यारे जुड़ाव के लिए। भूमि पूजन एवं आधारशिला स्थापन हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ की एक नई पहचान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा, सादर आमंत्रित हैं श्री विश्वेश कुमार जी, एमडी सीएसआईडी से। आप सभी को नमस्कार। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का, जिन्होंने कुशल फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।